Oh wow. Every time. Every time. Wow. Wow. Wait, you're Muslim. I'm so sorry. I'm not Muslim. I'm not Muslim. But you're not Muslim. Hindu. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, Yes, I can hug you. I can hug you. I'm so happy I can hug you. Wow, wow. Islam is the religion of rape, incest, and pedophilia, where they bow down to a stupid rock and a false prophet. I will never mention Allah to protect. दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार सन 2050 तक अमेरिका मुस्लिम देश बन जाएगा, यानी मुस्लिमों के कंट्रोल में होगा। यहूदियों को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बन जाएगा, जिसके बाद अमेरिका में इस्लाम का बोलबाला होगा, जिसके बाद इस्लाम का सरिया कानून लागू होगा और दुनिया बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस्लाम को सिर्फ सनातन धर्म से डर लगता है। दोस्तों, जिस कदर अमेरिका में सनातन धर्म का बोलबाला चल रहा है, लोग गलत संगति को छोड़कर सही संगति को अपना रहे हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म के कारण हो रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इस्लाम की कट्टरवादी सोच के कारण अमेरिका परेशान हो चुका है, जिसके कारण अमेरिका में अभी इस्लाम का बोलबाला शुरू हो चुका है। सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया भर के हर देशों में इस्लाम का हड़कंप शुरू हो चुका है। भारत में इस कदर तबाही का तांडव हो रहा है, सच में इस्लाम से डर लगता है। आप सोचिए, अगर अमेरिका में इस्लाम का कब्जा होगा तो सारी दुनिया में इस्लाम का राज हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो हर एक देश इस्लाम को डर के मारे जबरदस्ती कबूल कर लेगा। मुस्लिम समुदाय के बढ़ने से अमेरिकी समाज में हिजाब, रमजान, ईद जैसे सांस्कृतिक तत्वों की स्वीकार्यता और दृढ़ता बढ़ रही है। ज्यादातर मुसलमान अब शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व पा रहे हैं, जो मुस्लिम पहचान को और मजबूत बनाता है। अमेरिका में समुदाय आधारित मस्जिदें और संस्थान भी तेजी से बन रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई अमेरिका में भी दरगाह हो सकती है। मैं हूँ इस वक्त अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में, और यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं भाई, ये है अमेरिका में भाई पहली दरगाह। और ये जो अल्लाह के जो वली है, इनका नाम है बाबा मुहियुद्दीन, जो आए थे भाई अमेरिका में आज से 1970 में श्रीलंका से। और इनके जो मानने वाले ना भाई, अमेरिका में मुस्लिम आबादी की तेजी से हो रही वृद्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत है। यह परिवर्तन अमेरिका की धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक संवेशिता और राजनीतिक पहचान को नया आयाम देने वाला है। अगर यह रुझान इसी तरह जारी रहा तो मुसलमान आने वाले वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के धार्मिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2050 तक मुसलमानों की आबादी यहूदियों को पछाड़ देगी। इस तरह से आने वाले महज 25 सालों में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी ईसाई के बाद सबसे ज्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2007 में अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2.35 मिलियन थी, जो 2017 में बढ़कर 3.45 मिलियन हो गई। इस जनसंख्या में अधिकांश लोग अप्रवासी या अप्रवासियों की दूसरी पीढ़ी शामिल है। मौजूदा समय में यह संख्या प्रति वर्ष औसतन लगभग 1 लाख की दर से बढ़ रही है और सन 2050 तक यह 8.1 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि न केवल संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के धार्मिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत भी देती है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में मुसलमानों की औसतन आयु अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में कम है। इसमें उनकी प्रजनन दर अधिक है, जो आबादी को बढ़ाने में मदद करती है। सन 2016 में अमेरिका आने वाले मुस्लिम अप्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अमेरिका में आ रहे अप्रवासियों में मुसलमानों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो जनसंख्या वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी है। अमेरिका की सामाजिक संरचना में धार्मिक विविधता और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इससे मुसलमानों को वहां स्थिरता और प्रगति का अवसर मिला है, जिससे उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। सन 2050 तक भले ही ईसाई धर्म प्रमुख रहेगा,
लेकिन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के लोग 7, come on, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. उच्च शिक्षा और व्यापार में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। विविधता के बावजूद इस वृद्धि के साथ इस्लामोफोबिया और पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? पूरी दुनिया में इस्लाम का कब्जा होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।